नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी में मैं दीपक सर आपका स्वागत करता हूं। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। जैसे लास्ट क्लास में हमने नामकरण पढ़ा था, वेगलर का, हीरालाल का और जिस्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लासेस स्टेप टू स्टेप चल रही है, मेरा कोशिश है जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के सारे विभिन्न जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हमारे क्लास से 58 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। तो पूरे ग्रुप वाले आप लोग जानते ही हो, और ज़्यादा इसका मुझे प्रचार प्रसार करना भी नहीं है, लेकिन मैं क्लासेस लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं उस मैटर में आपकी बात बताना चाहता हूँ कि नामकरण के बारे में हमने बात किया था, और अभी छत्तीसगढ़ के शब्द के प्रयोग जो भी जहाँ भी जिनके द्वारा हुए हैं, वो 3-4 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ था, पहला प्रयोग कब हुआ था, साहित्य रचना में कब हुआ था, दरबारी कवि ने कब किया था, गजेटियर में कब किया था, और पहले आधुनिक प्रयोगकर्ता कौन थे। इन चीज़ों पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी क्लास लेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए टू द पॉइंट हमको आना पड़ेगा। बस एक चीज़ कहूँगा, मैं रेगुलर ऐसी क्लासेस आप लोगों की लेता हूँ, और ये सब अभी फ्री क्लासेस हैं। मैं तो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हूँ, रेलवे पोस्टेड हूँ। मुझे सिर्फ इतना मेरा चाह है कि हमारे जो स्टूडेंट 58 सेलेक्ट हुए हैं छोटे मोटे पोस्ट में, तो मैं उस दायरा को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है कम से कम 1000 बच्चों को सिलेक्ट करना। मेरी टीम का पूरा टारगेट है 1000 बच्चों को सेलेक्ट करना। मैं ये नहीं जानता कि वो कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन मैं पूरी रणनीति जो अब तक मैं 7 साल के टीचिंग करियर और एक स्टूडेंट लाइफ में सीखा हूँ, मैं वो सब आपको बताऊँगा, उसी के तहत बताऊँगा। जो बताऊँगा बस वही पढ़ना, कोशिश करना थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना अपनी तरफ से, लेकिन जो बताऊँगा उसको छोड़ना मत, यह ध्यान रखना। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। चैनल चालू करने के पहले एक बात कहूँगा, वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, या उसे बताएं जो पीएससी या व्यापम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हो। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो भी मैं पोस्ट डालूँ आप तक टाइम पे पहुँच सके, आप तक वो डिलीवर हो सकें। और दूसरा, कोई इसका मंशन नहीं है, ना तो मैं आपसे पैसे इसमें ले रहा हूँ, और ना ही तो मेरी टीम का कोई इसमें मंशा है। 58 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बट हम प्रचार प्रसार करते नहीं हैं, बस ये बच्चों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। ठीक है, तो हम आज पहले नामकरण का क्लास कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द जो है उसका प्रयोग किसने, कब और किस उद्देश्य से किया और कहाँ किया। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो सीधा मैं पॉइंट पे आऊँगा, और ज़्यादा समय इसमें लेना उचित लगता नहीं मुझे। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, छत्तीस जो गढ़ है ना, छत्तीसगढ़, तो ये शब्द जो था छत्तीसगढ़ शब्द, इसके प्रयोग के बारे में अपन देखेंगे कि इसका जो प्रयोग है वो एक्चुअली में किन्होंने किया, कब किया और किस जगह पे किया। छत्तीसगढ़ शब्द का, भाई मेरा राइटिंग अच्छा नहीं, मैनेज कर लेना। जब मैं कुछ चीज़ें मैनेज करता हूँ, कुछ चीज़ें आप कीजिए, ठीक है, तब तो सतत विकास करेंगे, और सबका विकास होना चाहिए भी, ये अच्छी नीति है। पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम, है ना, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हम देखेंगे दलपत राव का या दलराम राव का। इसको दलपत राव कहते हैं, दलपत राव का अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो दलपत राव का जब अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा था या इनका क्या मत था, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि दलपत राव ने जो मत दिया था, उन्होंने कहा था कि खैरागढ़ के, ये एक्चुअली में खैरागढ़ के जो लक्ष्मी निधि राय कर्ण जो राजा थे, उनके चारण कवि थे, उन्हीं के राजाश्रय में रहते थे। और इन्होंने ही सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया था अपने रचना में, गढ़ छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी निधि राय सुनोचित देई, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गड़ैया रही। ये जो स्टेटमेंट दिया था शायद आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा ये हर जगह लिखा जाता है कि लक्ष्मी निधि राय सुनोचित देई, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गड़ैया रही। तो ये छत्तीसगढ़ जो शब्द प्रयोग था, इसी को कहते हैं कि वो किस में प्रयोग किया था, अपने रचना में किया था। अर्थात हम क्या कहेंगे, ये जो प्रयोग था वो साहित्य रचना में पहला प्रयोग हुआ। किसमें किया था, अपने रचना में किया था ना। तो ये क्या हुआ, रचना मतलब साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर। तो इन्होंने क्या किया था, पहले साहित्य करना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले थे। किसमें, तो साहित्य में, साहित्य रचना में। याद रखना है। तो ये कब की बात है, तो ये 1494 की बात है, 1494
की बात है अपनी रचना में इन्होंने, ये कौन थे तो खैरागढ़ के राजा थे, उसके चारण कवि थे। खैरागढ़ नरेश, आप सभी जानते होंगे खैरागढ़ के बारे में, है ना, सभी जानते हैं। खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी रिधि राय, लक्ष्मी निधि राय भी बोलते हैं, रायकर्ण भी बोलते हैं। आपको अपने विवेक से प्रयोग करना है प्रश्न को समझ के, क्या राय लेंगे या कर्ण लेंगे। इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तो किस में किया था तो साहित्य रचना में, साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है। कब किया था 1494 में किया था। किसने किया था दलपत राव या दलराम राव, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और वो स्टेटमेंट जो श्लोक मैंने बताया ना कि गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़िया रही, वो थोड़ा याद रखना, मेंस में लिखने का काम आता है। मैंने जब मेंस दिया था तो मैंने उस स्टेटमेंट को कोशिश किया था, मतलब टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो क्वेश्चन वैसा आया ही नहीं है अभी, और आता भी है तो उतना आया भी था तो छोटा छोटा शब्द में आया था, तो मैं टेस्ट में इसको चिपकाता था। उस स्लोगन को आप याद रखना, ठीक। दूसरी बात, आपको दूसरा बात याद रखना है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ मैं, गोपाल प्रसाद मिश्र के बारे में बता रहा हूँ। जो खूब तमाशा आपने बहुत सुना है ना, बस ये वही है। गोपाल प्रसाद मिश्र 1746 में खूब तमाशा में ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किए थे। और कौन थे तो राज सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखना। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलचुरी शासन बहुत चला है, और राज सिंह कौन थे तो कलचुरी शासक थे ये। तो गोपाल प्रसाद मिश्र का जो नाम है वो काफ़ी मतलब एक फेमस नाम है, आपको रखना है दिमाग में, गोपाल प्रसाद मिश्र। गोपाल प्रसाद मिश्र का नाम आपको दिमाग में रखना है, इसलिए क्योंकि इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, और ये जुड़े हुए हैं, किस परिवार से जुड़े थे, राज सिंह कौन थे, कलचुरी शासक थे, ठीक है। तो ये कब इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया था तो 1746 में किया था। 1746 में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ये राज सिंह के दरबारी कवि थे, राज सिंह के ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने किसमें इसका प्रयोग किया था तो ये खूब तमाशा में प्रयोग किया था। किसमें किया था, खूब तमाशा में इसका प्रयोग किया था। और इससे याद रखना आप, क्या, कलचुरी वंश याद है ना भाई, सब पढ़े हैं, जानते तो हो। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा वर्षों तक अगर किसी ने शासन किया है तो वो कौन था, कलचुरी था, कलचुरी वंश था, ठीक है। आपको याद रखना है कि गोपाल प्रसाद मिश्र ने 1746 में राज सिंह के जो दरबारी कवि थे वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें तो खूब तमाशा में उन्होंने उसका प्रयोग किया हुआ है। दूसरा, एक अंग्रेज शोधार्थी थे, या यात्री कहो या शोधार्थी कहो, मिस्टर जेटी ब्लंट। मिस्टर जेटी ब्लंट का भी जो बात है या जो कॉन्सेप्ट है ये छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग में, ये काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा चला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बिलासपुर गजेटियर में, आज भी ये शब्द वहाँ पे बिलासपुर गजेटियर में ये देखा जाता है, इन्होंने शासकीय रूप से सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। ये जैसे साहित्य रचना में सर्वप्रथम प्रयोग बोलेगा तो हम किसको लेंगे, दलपत राव, ठीक है, आपको वो लिखना है। दूसरी बात, आपको जब बात आती है ब्लंट की, मिस्टर जेटी ब्लंट, तो इसको किसको लेंगे, शासकीय रूप से सर्वप्रथम प्रयोग लेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे तीसरा जो शब्द है अपन लिखते हैं मिस्टर जेटी ब्लंट के बारे में, मिस्टर जेटी ब्लंट। मिस्टर जेटी ब्लंट के बारे में हमको पता है, हम यहाँ पे मिस्टर जेटी ब्लंट के बारे में लिखते हैं। मिस्टर जेटी ब्लंट जो था, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था 1795 में दिया था, सभी को पता है भाई 1795 वाला मैटर, ठीक है। आगे इतिहास में जाएंगे तो ब्लंट का यात्रा वृत्तांत भी आपको समझ आ जाएगा।
तो इन्होंने क्या किया था, मिस्टर जीटी ब्लड ने शासकीय रूप से सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसमें, सरकारी तरीके से, किसमें, तो बिलासपुर गजेटियर में, याद रखना। इन्होंने क्या किया था, ये बीएसपी मतलब बिलासपुर गजेटियर में, राजपत्र जैसे होता है ना एक तो सरल भाषा में, तो वैसी उस समय का बिलासपुर गजेटियर जो सरकारी मतलब एक डेटा देने वाला पत्र होता है, वो बिलासपुर गजेटियर था। और बिलासपुर गजेटियर में अंग्रेजी सत्ता के दौरान, कब, 1795 में। अब आप समझ लीजिए 18वीं सदी में ये बात वो उस समय लिख के गया था कि भाई छत्तीसगढ़ जो है ऐसा है वैसा है, थोड़ा चर्चा भी किया था। और बिलासपुर गजेटियर में ये सरकारी रूप से सबसे पहला प्रयोग करता था छत्तीसगढ़ शब्द का। ठीक है, तो इसको याद रखना, शासकीय रूप से सर्वप्रथम, शासकीय रूप से सर्वप्रथम, रूप से कौन, तो सर्वप्रथम शासकीय रूप से प्रयोग किया था। साहित्य में सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने, दलपतराव ने। और कलचुरी शासन का कौन कवि था जिसने खूब तमाशा में प्रयोग किया था, तो ये खूब तमाशा में प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा अभी बाबू रेवराम के बारे में। बाबू रेवराम जी थे, वो भी कहना चाहिए कि प्रथम एक आधुनिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये विक्रम विलास के बारे में आप सभी ने सुना है, तो विक्रम विलास में भी इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो अपन देखते हैं बाबू रेवराम के बारे में। ये चौथा जो कहना चाहिए इतिहासकार है वह कौन, बाबू रेवराम। बाबू रेवराम है ना, बाबू भाई नहीं है, याद रखना, ठीक है। बाबू भाई, बाबू भाई वो वाला याद मत रखना, रितेश देशमुख का। ऐसा थोड़ी ना चलता है, बाबू भाई बोलता है ना, बस में चलते रहता है, बंदूक दिखा देता है उस चीज़ से बचना, ठीक है। ये पीएससी है तो बस आपको बाबू रेवराम कब, 1896, आपको 1896 में इन्होंने जो बात दिया था, इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था कि आधुनिक इतिहासकार के रूप में इसे जाना जाता है बाबू रेवराम को। किसके, प्रथम आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, किसमें किया, विक्रम विलास में किया, याद रखना। तो ये प्रथम आधुनिक इतिहासकार थे, प्रथम आधुनिक ये इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसमें किया था, तो एक आधुनिक इतिहासकार के रूप में किया था। ठीक, आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान देना है कि जिस तरीके से हमने खूब तमाशा के बारे में चर्चा किया था, खूब तमाशा के बारे में किया था ना, बस आपको क्या करना है, ठीक उसी तरीके से इसके उस रचना को याद करना है।